बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि अगर मैट्रिक्स ए बी और सी ये दिए गए हैं तो इन तीन मैट्रिसेस की मदद से नंबर 5 में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको सॉल्व करें। अब इन क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दिए गए हैं, तो इन तीन मैट्रिसेस की मदद से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हम ये साबित करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वल है राइट हैंड साइड के। अगर मुमकिन है तो चलें सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है ए बी इक्वल है बी ए के। तो सबसे पहले जो है लेफ्ट हैंड साइड है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है ए बी के। तो हम सबसे पहले ए बी को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा ए बी, यहाँ पर जैसे ए बी दिए गए हैं उसी तरतीब से यहाँ पर ए और बी के मैट्रिसेस आ जाएंगे। तो मैट्रिक्स ए है 1 3 और 2 0 और मैट्रिक्स बी है 1 2 -3 -5 1 2 और -3 और -5। अब इन मैट्रिसेस में कोई प्लस माइनस वगैरह का साइन नहीं है, तो इसका मतलब है कि इनको मल्टीप्लाई करना है। अब सबसे पहले हम फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -1 इंटू 1 और यहाँ पर प्लस का साइन आएगा और 3 इंटू -3 तो यहाँ पर लिख देंगे 3 इंटू -3। फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इस सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस का साइन, उसके बाद 0 इंटू -3 0 इंटू -3। अब इन दोनों रोज को सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू 2 यहाँ पर आ जाएगा -1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -5 3 इंटू -5। उसके बाद अब इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू -5। अब अगर यहाँ पर हम देखें, ये देखें दोनों ब्रैकेट्स में जो हैं ये एक जैसे नंबर्स हैं, जैसे 1 1 -3 -3, यहाँ पर है 2 और 2 और यहाँ पर है -5 और -5। तो इससे भी अंदाज़ा हो जाता है कि हमारा क्वेश्चन है वो सही जा रहा है। तो चलिए अब इसके बाद इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -1 और ये प्लस माइनस माइनस। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9। उसके बाद 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 0। -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -2 और प्लस माइनस माइनस तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का साइन और यहाँ पर आ जाएगा 15। इसके बाद 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और प्लस 0। तो जब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो मज़ीद सॉल्व करने से यहाँ पर आ जाएगा -10 और -17 और यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 4। तो इस तरह से ये ए बी का आंसर आ गया है। अब इसके बाद राइट हैंड साइड है बी और ए। तो यहाँ पर हमने बी और ए के मैट्रिसेस जो है पुट कर दिए हैं। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 इंटू -1 और 2 प्लस का साइन, उसके बाद 2 इंटू 2। इसके बाद इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -3 और इंटू -1 प्लस का साइन, उसके बाद -5 इंटू 2 यहाँ पर आ जाएगा -5 और इंटू 2। इसके बाद हम इन दोनों रोज को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 0। इसके बाद
इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -3 × 3 प्लस -5 × 0। जब 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -1 प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसके बाद आ जाएगा 3 माइनस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 -9 और -3 और यहाँ पर भी आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा -7 और -9। इस तरह ये बी और ए का आंसर आ गया है। ए और बी का अगर आंसर देखें वो है -10, -17, 2 और 4। और बी और ए का आंसर अगर देखें तो वो है 3, 3, 7 और -9। तो अगर ये देखें तो ये दोनों जो आंसर्स हैं वो इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर ये साबित होता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है a × BC इक्वल है AB × C के। तो सबसे पहले जो है हम मैट्रिक्स B और C को मल्टीप्लाई करेंगे और उसका जो आंसर आएगा उसको A से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो राइट हैंड साइड में है उसको हम पहले AB को मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आएगा उसको C से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है A × BC। तो सबसे पहले हम BC को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा BC, और सबसे पहले हम यहाँ पर B का मैट्रिक्स लिखेंगे। B का मैट्रिक्स है 1, 2, -3 और -5। 1, 2 और -3 और -5। इसके बाद है C। तो C का मैट्रिक्स है 2, 1 और 1, 3। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, 1, 1, 3। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, पहले इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 × 2 और 2 × 1। रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -3 × 2 -3 × 2 प्लस -5 × 1। यहाँ पर आ जाएगा -5 × 1। उसके बाद अब इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई 1 × 1 प्लस 2 × 3 -3 × 1 -3 × 1 प्लस -5 और × 3 -5 × 3। यहाँ पर हो जाएगी ब्रैकेट क्लोज। फिर जब इनको मज़ीद सॉल्व करेंगे 2 प्लस 2 -6 प्लस -5। उसके बाद अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 6 -15 और 7 और यहाँ पर आ जाएगा -11 -18। तो इस तरह ये BC का आंसर आ गया। जो BC का आंसर आया उसको हम मैट्रिक्स A के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हमने पहले लिखा है A × BC। तो यहाँ पर जो A का मैट्रिक्स जो कि क्वेश्चन में दिया गया है वो पुट कर दिया है। उसके बाद जो BC का आंसर आया है उसको पुट कर दिया है। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -1 और 4 -1 × 4 प्लस 3 × -11। इसमें इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई 2 × 4 प्लस 0 × -11। अब इन दोनों रोज को इस मैट्रिक्स के इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -1 × 7 -1 × 7
प्लस 3 इंटू -18, 2 इंटू 7 और प्लस 0 इंटू -18। यहाँ पर हो जाएगी ब्रैकेट क्लोज। अब इसके बाद जब इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -4 और यहाँ पर प्लस और माइनस, यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा 33। इसके बाद 8 प्लस 0 -7 और माइनस, जब 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 54, यहाँ पर आ जाएगा 14 और प्लस 0। ए इंटू बी सी का आंसर आ जाएगा, माइनस और माइनस जो है प्लस हो जाएंगे 37 और यहाँ पर आ जाएगा 8, माइनस और माइनस हैं प्लस हो जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -61 और यहाँ पर आ जाएगा 14। तो इस तरह से ये ए इंटू बी सी का आंसर आ गया है। अब इसके बाद है राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल है ए बी इंटू सी के। तो सबसे पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो उसका आंसर आएगा उसको मैट्रिक्स सी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सर हमने ए और बी की मैट्रिक्स यहाँ पर पुट कर दिए हैं। तो मैट्रिक्स ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं। -1 इंटू 1 और 3 इंटू -3, यहाँ पर प्लस का साइन, 3 इंटू -3। उसके बाद 2 इंटू 1 तो 1 प्लस 0 इंटू -3। दोनों रोज को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दोनों रोज को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -5 इंटू -5। उसके बाद 2 इंटू 2 इंटू 2 और 0 इंटू -5। यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा, 0 इंटू -5। यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। -1 और -9, उसके बाद 2 -0। उसके बाद जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 -15 और यहाँ पर आ जाएगा 4 -0। अब ए बी का आंसर आ जाएगा -10। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -10 और यहाँ पर आ जाएगा -17 और 2 और 4। इस तरह से ये ए और बी का आंसर आ गया है। इसके बाद इस ए और बी के आंसर को हम मैट्रिक्स सी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसके बाद ए बी इंटू सी है। तो सबसे पहले हमने ए बी का जो आंसर आया उसको लिख लिया, उसके बाद मैट्रिक्स सी जो कि क्वेश्चन में दिया गया है उसको लिख लिया है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इस फर्स्ट रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -10 इंटू 2 प्लस का साइन -17 और इंटू 1। इसके बाद अब इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1। अब इसी तरह इन दोनों रोज को इस मैट्रिक्स के इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -10 इंटू 1 प्लस -17 इंटू 3। उसके बाद 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3 -20। और यहाँ पर जब 17 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 17, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा -10 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का साइन, आ जाएगा -51। इसके बाद 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12। माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 37 -37
और यहाँ पर आ जाएगा 8 और यहाँ पर भी माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 61 माइनस 61 और 14। तो इस तरह से अब इन दो जो आंसर आए हैं इनको देख लेते हैं कि ये इक्वल हैं कि नहीं। ए इंटू बी सी का जो आंसर है वो है -37 -61 और 8 और 14, और ए बी इंटू सी का भी आंसर है -37 -61 8 और 14। तो इस तरह जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो यहाँ पर लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पर आ जाएगा हैंस ए इंटू बी सी इक्वल है ए बी इंटू सी के। तो उम्मीद है कि आज के सवाल आपको अच्छे से समझ होंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।